आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी हिंदी के लिए दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के आगामी किसी भी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ग्राम समाज और विकास का 25 क्वेश्चन आएगा। इस सेक्शन को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए आप चक्षु पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले सकते हैं। इस बुक में आपको 1100 से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको 2 साल पेपर भी दिया गया है, जो कि 2015 में कराया गया था। इस बुक के अगर कंटेंट को देखें तो यहाँ पे सभी पॉइंटों को चैप्टर वाइज कवर किया गया है। 1100 प्रश्नों के साथ आपको जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उसमें आप देखेंगे कि विस्तृत तरीके से आपके सारे पॉइंटों को क्लियर किया गया है। तो अगर आप अपना ग्राम समाज और विकास वाला सेक्शन अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर। इस बुक की खास बात यह है कि जब भी कोई चैप्टर खत्म करेंगे आप, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहीं पर मिल जाएंगे, जिससे आपको ये अनुमान लग जाएगा कि कौन कौन सा प्रश्न इसमें से महत्वपूर्ण है। इसके साथ इनकी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी आता है। अगर आप उसे भी बाय करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें। यहाँ पे देखिए, जो पहला भाग था उसको देखने के बाद ही इसको देखिएगा। क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या फिर ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं। यहाँ पे आपके विकल्प हैं प्लुत, गुरु, मूल और लघु। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 5 सेकंड में। देखिए यहाँ पे जो सबसे कम समय जिनमें लगता है उनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक। लेकिन अगर ह्रस्व से दोगुना की बात करें तो उनको हम कहते हैं गुरु। और ये कहें कि जिसपे सबसे अधिक समय लगता है तो उसको हम कहते हैं प्लुत। जैसे कि राम, तो यहाँ पे जो देर तक उच्चारण हो रहा है यहाँ पे प्लुत स्वर होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कृषि प्राविधिक परीक्षा 15/2/2019 के एग्जाम में। अगला है कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। आपके ऑप्शन है मूर्धन्य, वत्स, काकल्य और कंठ। इनको हम कहते हैं काकल्य। काकल्य बोलते हैं उनको जिनके उच्चारण में जो स्वर तंत्री हैं उनमें कंपन होता है। जैसे कि ह एक काकल्य वर्ण है। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंध अशुद्धि नहीं है। मतलब किसमें अशुद्धि नहीं है ये आपको बताना है। ये कृषि प्राविधिक परीक्षा उसी दिन ये भी पूछा गया था। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अशुद्धि नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपका जो सही उत्तर है ये है ऊर्जस्वी। इसके अलावा जो और है उनमें सभी न किसी में अशुद्धि है। जैसे कि अगर आप सबसे पहले बात करें आरोग्य की, तो ये आरोग्य होता है, आरोग्य इस तरह लिखा जाता है। अगर आप ईसाई को देखेंगे तो ईसाई कुछ इस तरह लिखा जाता है। इसके अलावा अगर औसुतुक्य को देखेंगे तो ये उत्सुक है, यानी कि आपका जो विकल्प है ये सी वाला सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन है प्लुत, स्वर, संयुक्त और द्वितीय। तो ये होगा द्वितीय। देखिए यहाँ पे वीडियो को हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताते रहिए। कई चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। जैसे कि अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करें तो ये 4 होता है, औ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। अगर दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो दीर्घ स्वर में केवल 3 होता है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अगर हम संयुक्त स्वर की बात करेंगे, केवल स्वर में देख रहे हैं, तो संयुक्त स्वर में होगा ए, आए, ओ और औ, ठीक। तो यहाँ पे ये कहा गया था कि कौन है जो कि स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो ये है द्वित्व। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अभी हमने इसमें बताया है दीर्घ में बस 3 होता है, बड़ा आ, ई और बड़ा ऊ। तो इनमें कौन नहीं है, तो ये होगा ओ वाला। ओ वाला दीर्घ नहीं है, ये आता है संयुक्त स्वर में। संयुक्त स्वर में ओ वाला आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियां होती हैं केवल 2 प्रकार की। कौन कौन? पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन।
ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के। कौन कौन? ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ये ग्राम विकास अधिकारी 23/12 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी दिन उसी पेपर में पूछा गया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो यूपी SSSC है पहले वर्णमाला वाले चैप्टर से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन फिलहाल 2018-19 से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है, क्योंकि सब लोग इसको छोड़ देते थे और इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये होता है 3 प्रकार के। यहाँ पे 3 प्रकार के कौन कौन? तो देखिए, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे तरह का जो भी स्वर है इनको 3 तरह के रूप में बांटा जा सकता है। अगला है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें कहा जाता है स्वर। सबको पता है, जिनका उच्चारण किसी की सहायता से ना हो जिनको हम स्वर कहते हैं। ग्राम विकास अधिकारी के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 22 दिसंबर को। अगला है कि ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया, इनका उच्चारण स्थान किससे होता है। इनका उच्चारण स्थान होता है तालव्य से। जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ये तो पूरा च वर्ग है, तो च वर्ग का तो होता ही होता है, और लेकिन जो ई और बड़ी ई दोनों हैं इनका भी तालव्य से होता है। चलिए कमेंट करके बताइए, जो क वर्ग है इसका उच्चारण किससे होता है। क वर्ग का कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि एक से अधिक वर्षों के मेल को क्या कहते हैं। वर्णों के मेल को, ये मिसटाइपिंग है, ये कहते हैं अक्षर। ये ग्राम विकास अधिकारी के 22/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि अगर आप किसी को भी देख लें, क को देख लें तो इसमें आधा क है और फिर अ है। अगला है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ये होती हैं 2 तरह की, और 2 तरह की मतलब कौन कौन? स्वर और व्यंजन। अगला है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन, ग्राम विकास अधिकारी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 22/12/2018 के शिफ्ट था इसका पहला। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन में होता क्या है पहले तो ये जानिए, लेकिन इसमें अगर देखेंगे आप तो ये होगा व, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इनमें से बस एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन है। अल्प प्राण व्यंजन आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ख, ग, घ और ठ। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 के पहले शिफ्ट में आया था। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए अल्प प्राण के बारे में पूछा गया है, तो अल्प प्राण उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। इसके लिए अगर आपको शॉर्ट ट्रिक जानना है तो ये जानिए कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला वाला होता है, इसके अलावा तीसरा वाला होता है और 5वां वाला होता है। प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कहने का क्या मतलब है कि जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो ये जो पूरा वर्ग है इसमें से पहला, तीसरा और 5वां ये होते हैं अल्प प्राण। महाप्राण किसको कहते हैं वो भी पूछा जाता है। तो महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन है जो कि किसी भी मतलब वर्ग का पहला, तीसरा या फिर 5वां हो। तो केवल है आपको मिलेगा ग। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ग। अगला है कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन है ज, क, च और ट। ग्राम विकास अधिकारी के उसी दिन के उसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख सकते हैं कि यूपी SSSC पेपर को टफ करने के लिए किसका सहारा ले रहा है। तो उन चैप्टरों का
जो लोग अभी तक जिसको लोग कम वरीयता देते थे, जैसे कि तद्भव, तत्सम, इस तरह के चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे पूछा गया है घोष वर्ड, तो घोष कहिए या फिर इसको एक नए नाम से भी जाना जाता है सघोष। एक इसका उल्टा भी होता है अघोष। तो घोष कहिए या फिर सघोष कहिए, ये दोनों एक ही हैं। तो सघोष कहिए या फिर घोष, इसका मतलब ये है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें हम कहते हैं सघोष। जैसे कि जो प्रत्येक वर्ग होता है उसका तीसरा, इसके अलावा चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसके अलावा ये तो होते ही होते हैं, इसके अलावा य, र, ल, व और ह, ये होते हैं सघोष में। यानी कि अगर आप इसमें विकल्पों में देखेंगे तो आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा ज, क्योंकि ज च वर्ग में पड़ता है। च, छ और ज, और ये तीसरा है, ये पहला, दूसरा और तीसरा। हमने कहा था कि तीसरा, चौथा या पांचवा या फिर य, र, ल, व, ह इसमें से कोई हो तो ये घोष वर्ण में आएगा। अगला है कि निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ, ये भी ग्राम विकास अधिकारी के उसी पेपर में आया था, उसी शिफ्ट में। तो आपको पता ही होगा कि कंठ किसको कहते हैं, तालु किसको कहते हैं, फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज करा दें। अब बात करें हम कंठ की, तो कंठ होता है पूरा पूरा क वर्ग, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इसके बाद से अ, आ, इसके अलावा ह और विसर्ग, ये सभी आते हैं कंठ में। अगर हम बात करें तालु की, तालु में आता है पूरा का पूरा च वर्ग, इसके अलावा छोटी ई, बड़ी ई, इसके अलावा य और बड़ा स, ये आता है तालु में। अब बात करें हम मूर्धा की, तो मूर्धा में आता है ट वर्ग, ट वर्ग के साथ री, और री के साथ आता है र, और इसके अलावा ये वाला स। इसके अलावा अगर आप ओष्ठ को देखेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ओष्ठ में आता है पूरा पूरा प वर्ग, प वर्ग के साथ ऊ और बड़ा ऊ। इसके अलावा अगर आप नासिका को देख लें, जो कि कई बार पूछा गया है, तो नासिका में होता है सबका पांचवा वर्ण, मतलब कि अंग, अड़, इया, अड़, न, म। तो यहाँ पे पूछा गया था ओष्ठ का कौन सा है, तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये वाला इस विकल्प में मिल रहा है, यानी कि यही इसका उत्तर सही होगा। अगला है कि अर्ध विवृत स्वर कौन है। वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इस वनरक्षक के पेपर में 200 क्वेश्चन आ रहे थे और काफी टफ पेपर था, फिर भी 117 पे इसकी कट ऑफ बनी थी। तो आगे आने वाला जो भी पेपर होगा, अगर 12th लेवल पे बात करें, तो वहां के लिए ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, विवृत पूछा गया है, तो विवृत के लिए आपका सही उत्तर होगा आय। विवृत के बारे में अगर आपको बताएं, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में मुख का पूरा द्वार खुलता है, ठीक, जैसे कि आ, ठीक है, ये होता है विवृत। लेकिन यहाँ कहा गया है अर्ध विवृत, तो अर्ध विवृत में क्या होता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में मुख आधा खुलता है, जैसे कि अ, आए, आ और औ, तो ये होंगे अर्ध विवृत, जो कि यहाँ पे पूछा गया था। अगर विवृत पूछे तो विवृत में केवल आएगा आ। इसके अलावा एक संवृत्त भी होता है। संवृत्त में होता है कि जिनका उच्चारण करने में मुख का द्वार लगभग लगभग बंद रहता है, यानी कि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये होता है संवृत्त में। ये वीडियो देखने के बाद आपको यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताया जा रहा है। अगला है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको हम क्या कहते हैं। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। यहाँ पे आपके विकल्प हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत्त स्वर, अनुनासिक स्वर और निरुनासिक स्वर। तो अगर आपको याद हो, पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि जिस ध्वनि में का उच्चारण केवल मुख से हो उनको हम कहते हैं निरुनासिक। केवल मुंह, निरुनासिक, निरुनासिक, जैसे कि इसका है। और अगर ये है कि
ये मतलब कि वृत्ताकार, यहाँ पर वृत्ताकार दिया गया, तो वृत्ताकार का क्या मतलब है, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो होठ का आकार है वो गोल हो जाए उनको हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे कि अगर वृत्ताकार स्वरों का कोई उदाहरण पूछ ले तो ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ। समवृत्त अभी हमने आपको बताया है। अनुनासिक देख लेते हैं। अनुनासिक में क्या होता है कि अनुनासिक में जो उच्चारण होता है मुख के साथ नाक से भी होता है। यानी कि जैसे अगर हमको बोलना हो दांत, गांव, तो इस तरह के जो इसमें जो भी यूज हो रहा है ये होगा अनुनासिक। अगला है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा। देखिए ये वीडियो चैप्टर वाइज है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन बस एक ही चैप्टर से है, तो ये वीडियो चैप्टर वाइज है। इसके 3 पार्ट हैं, आपको सभी देखना होगा। तो दीर्घ का अगर यहाँ पे विन्यास पूछा गया था तो ये होगा आधा द, उसके बाद र, इसके बाद ग और र। ये वाला पहला वाला विकल्प सही होगा। वनरक्षक में शिफ्ट सेकंड वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं। अंतस्थ और उष्म वनरक्षक परीक्षा में उसी दिन सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इनकी संख्या अगर दोनों को मिला करके कहा गया है तो इनकी संख्या होती है 4 और इनकी संख्या भी होती है 4, यानी कि 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब आप एक चीज हमें कमेंट करके बताइए। अंतस्थ हम बता देते हैं य, र, ल, व। आप कमेंट करके बताइए कि उस वर्ण में क्या क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है कि र का विवरण क्या है। र का विवरण इनमें से क्या है ये आपको बताना है। इनमें से र का विवरण क्या है यह बताइए। देखिए है वत्स, क्या है र। तो र के बारे में हमने आपको कई बार बताया है। तो पहले आपको एक एक चीज देखना होगा कि इधर से चलते हैं पीछे से कि र अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो र है अल्प प्राण। र क्या है अल्प प्राण। अब अल्प प्राण वाला देखिए कौन कौन सही है, तो या तो ये सही होगा नहीं तो ये सही होगा, ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब देखिए कि र सघोष है कि अघोष है, क्योंकि यहाँ पे अघोष और सघोष 2 विकल्प हैं। तो जो र होता है ये सघोष होता है, यानी कि अब ये भी वाला गलती हो गया, यही वाला आपका सही होगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही होगा। र वत्य है, लुंठित है, सघोष है और अल्प प्राण व्यंजन है। वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। काकल्य वर्ण 1-2 बार और पूछा गया था, हमने पार्ट 1 में आपको बताया है। काकल्य वर्ण होता है बस एक ही, और ये है ह। मतलब कि अगर इसका परिभाषा आपको जानना है तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और जो हवा है ये बंद कंठ को खोल करके झटके से बाहर आती है, उनको हम काकल्य वर्ण बोलते हैं। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था 2/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में। अगला है कि य का उच्चारण स्थान कौन सा है। य का उच्चारण स्थान इनमें से कौन है ये आपको बताना है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा तो हमने आपको बताया है, यहाँ जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है य, मतलब क्या है तालु। तो हर जगह इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, हमने एक जगह बता दिया, आप इसे अच्छे से देखिए। एक बार से नहीं हो पा रहा है तो 2 बार देखिए। सारे वीडियो और इनका टेस्ट देने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। अगला है कि यहाँ पे तालु था, इसका वनरक्षक में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। अगला है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। मतलब कि इनमें से ऐसा वर्ग कौन है जिसमें सभी महाप्राण के हैं। वनरक्षक परीक्षा के पहले शिफ्ट में उस दिन पूछा गया था। तो देखिए अगर आप बात करें अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण में क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और 5वां होता है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है। यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ख है ये दूसरा है, क्योंकि क, ख, ग यह दूसरा है,
और छ है तो ये भी दूसरा है चौ छ, ठ है ये भी दूसरा है टौ ठ, यानी ये सारे दूसरे हैं। और जो दूसरा वाला होता है ये महाप्राण होता है, यानी कि आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श या फिर स्पर्शी के नाम से इनको जाना जाता है। तो स्पर्शी व्यंजन यह जगह चौ होता है, इसके अलावा प होता है, द होता है, तो ये है सब सी वाले विकल्प में, क च प द, ये सभी स्पर्शी व्यंजन है। अगला है कि कंठ तालव्य कौन सा है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है और ये वनरक्षक के उसी दिन के पेपर में पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखेंगे कि जो भी 2018 के बाद पेपर हो रहे हैं उनसे इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नॉर्मली सभी लोग इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये होता है ए और आय। कंठ तालव्य ये दोनों वर्ण हैं और अगर आप उ और उ को देखेंगे तो इनका कंठ ओष्ठ होता है या फिर ओष्ठ होता है, तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन है? मतलब कौन है जो कि स्पर्श व्यंजन भी हो, कंठ भी हो, अघोष भी हो और महाप्राण भी हो? तो देखिए महाप्राण में अभी आपने क्या देखा? महाप्राण में हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था? दूसरा और चौथा। तो अब तो ये कन्फर्म हो गया कि ये दूसरा या चौथा होना चाहिए, जो कि ये पहला है और ये तीसरा है, ये दूसरा है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अगर आपको सारे का नंबर नहीं पता हो, सारे का रूल रेगुलेशन ना पता हो, एक या फिर दो पता हो, तो इस तरह आप लगा सकते हैं। वैसे तो आपका सही उत्तर ख वाला ही होगा, लेकिन ये पहला है दोनों। जैसे क में क का शुरुआत होता है, इसके बाद ये ग होता है तीसरे नंबर पे, ख वाला सेकंड है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है। यहाँ पे महाप्राण पूछा गया है, यानी कि आपका विकल्प सही होगा ख। यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर करना होगा कि यहाँ पे घ भी है, जो कि महाप्राण तो होता है लेकिन अघोष नहीं होता है, सघोष होता है। अगला है कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें। आपको बता दें कि अगर आप इसके रिलेटेड सारी वीडियो पीडीएफ और इसको टेस्ट के रूप में लेना चाहते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लिखते हैं तो वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर इसके लिए डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दंतोष्ठ की बात करें तो ये है व, दंतोष्ठ इसमें से व है, क्योंकि यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं अगर इनको आप देखेंगे एक क्रम करके तो ये है तालु, और फ क्या होता है तो ये है ओष्ठ, और र आप देखेंगे तो ये है मुर्दा, व है दंतोष्ठ। ये आपका सही उत्तर होगा। वनरक्षक परीक्षा उसी दिन के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां और पारस्परिक ध्वनियां। तो कहा गया है कि द्वित्व हो जाए मतलब कि जुड़ जाए, यानी कि युग्म बन जाए, यानी कि होगी युग्मक ध्वनियां। अगला है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? यहाँ पे हम 5 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी फास्ट देखनी है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये आपको पता है कहाँ से बढ़ाना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ में क्या होता है? तो दीर्घ में होता है जैसे कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये होता है दीर्घ में। अब देखिए इसमें से कोई विकल्प सही है तो ये वाला पहला सही होगा। एक बार रिपीट कर दें, अगर दीर्घ की बात करें तो आ, बड़े ई, ऊ, और अगर ह्रस्व की बात करें तो ह्रस्व में होता है 4, औ, ई, ऊ, छोटा वाला ऊ और रे, ये होता है ह्रस्व में। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 में पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ मतलब कि क्या होता है? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं, बेहद आसान क्वेश्चन है। अंतस्थ माने क्या होता है? य, र, ल और व, इनमें से कोई भी विकल्प में मिल रहा है तो केवल ये मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? महाप्राण व्यंजन, तो महाप्राण व्यंजन में क्या होता है? तो महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का
जो दूसरा और चौथा होता है ये महाप्राण होता है, ठीक है। और इसमें आपको बताना है महाप्राण, तो ये है सी वाला, यानी कि भ, प फ ब भ, तो ये चौथा है। तो दूसरा और चौथा होता है महाप्राण, तो ये वाला जो उत्तर है सही होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके लिए दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट आपको ऐप पे मिलेगा, ऐप पे जाके आप देख सकते हैं। इसका अगला पार्ट भी वहाँ पे अपलोड मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।